सभी बहुजन महापुरुषों को सशक्त नमन। जय संविधान। साथियों, नवरात्र स्पेशल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज बात करते हैं भारत की एक बहुत ही महान शख्सियत, जिनके नाम पर आज हिंदुत्व का स्वांग रचाया जा रहा है, या जिन्हें आज शिव का अवतार बताया जा रहा है। हाँ साथियों, मैं बात करना जा रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज की। शिवाजी महाराज के बारे में आप सबने भी पढ़ा और सुना होगा कि वह पूर्ण स्वराज के संस्थापक थे। आखिरकार उन्होंने पूर्ण स्वराज कैसे प्राप्त किया, इस बातों को भी आप सबने पढ़ा होगा। साथियों, इन सब के बीच में एक बात बहुत खींचकर सामने आती है कि शिवाजी महाराज जब तक मुगलों से युद्ध किए और स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित थे, तब तक ना तो उनकी जाति पर कभी कोई सवाल उठाया गया, ना ही उनके किसी भी कौशल पर सवाल उठाए गए। परंतु जब 1673 में शिवाजी महाराज स्वतंत्र शासक से पूर्ण स्वराज की स्थापना के बाद अपना राज्याभिषेक की बात करते हैं, तो उस समय वहाँ के क्षेत्रीय ब्राह्मण इस बात से विरोध करते हैं कि वह वर्ण व्यवस्था में शूद्र जाति से आते हैं। साथियों, भवन सिंह राणा अपनी पुस्तक छत्रपति शिवाजी पर लिखते हैं कि जाति के कुर्मी होने के कारण ब्राह्मणों ने कहा था कि हिंदू धर्म में सिर्फ और सिर्फ क्षत्रियों को राजा लिखा गया है, शूद्र सिर्फ सेवा के लिए हैं, इसलिए शिवाजी का राज्याभिषेक नहीं होना चाहिए। और इस कारण वहाँ के क्षेत्रीय ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरे जोर शोर के साथ विरोध किया था। तत्पश्चात उन्हें बनारस से ब्राह्मण मंगाकर खुद का राज्याभिषेक करवाना पड़ा। साथियों, आप सोच सकते हैं, एक विचार कर सकते हैं, एक इतना बड़ा शासक जो छत्रपति था, आपके शूद्र होने के कारण या पिछड़ी जाति होने के कारण धर्म के नाम पर कि धर्म में शूद्रों और पिछड़ों को राज्य का राजा बनना नहीं लिखा गया, वह सिर्फ सेवा के लिए पैदा हुए हैं और सिर्फ सेवक ही बन सकते हैं, इसलिए राज्याभिषेक से मना कर दिया जाता है। और आज आप लोग उसी धर्म को ढोते जा रहे हैं। हाँ, कुछ मेरे साथी यह ज़रूर कह सकते हैं कि ये बातें फर्जी हैं, तो मैं उन्हें बता दूं, अगर ये बातें फर्जी होती तो भवन सिंह राणा के ऊपर और पब्लिशर के ऊपर FIR हो गई होती और वह जेल पर होते, यह पुस्तक कभी पब्लिश नहीं हो पाती। लेकिन आप लोग पूर्णतया धर्म के मानसिक गुलाम हो चुके हैं। आपको लगता है कि अगर आप धर्म के बारे में सोचेंगे कुछ तो आपको पाप लगेगा। आप अपने पुरखों को पढ़ना नहीं चाहते, उनके बारे में जानना नहीं चाहते। साथियों, जरा विचार कीजिए, वह धर्म जो शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक तक नहीं होने दे रहा था, वह धर्म अगर इस देश पर आज लागू होता तो आपकी क्या दशा होती। ये तो कहिए कि यह संविधान की देन है कि आज सम्मान से आप जी रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। यही नहीं कि आप लोग व्यापार भी कर पा रहे हैं, यह सिर्फ और सिर्फ संविधान की देन है। आप एक अच्छी शिक्षा तक ग्रहण कर पा रहे हैं। नहीं तो जो धर्म, जो समाज आज शिवाजी महाराज को शिव का अवतार बता रहा है, वह जब वह जिंदा थे तो उनका सगा नहीं हुआ, उन्हें भी शूद्र कहकर राज्याभिषेक करके मना कर दिया ब्राह्मणों ने, क्योंकि धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता। तो आपकी क्या विसात थी कि आप लोग जिन जगहों पर हैं उन जगहों पर आज पहुंच पाते।
अगर संविधान न होता तो साथियों आज कहीं ना कहीं आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों के तलवे चाट बनकर रह जाते, इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं कर पाते। परंतु आपको सोचना ही नहीं है, आपको विचार ही नहीं करना है, आपको अपने पुरखों को पढ़ना ही नहीं है कि आपके पुरखों ने आपके लिए क्या क्या किया, कितने संघर्ष झेले हैं। आपको तो धार्मिक पुस्तकें पढ़नी हैं और उनको भी शुद्ध उच्चारण करके महिलाओं का अपमान करना आता है। जिन पुस्तकों में हर जगह महिलाओं का अपमान दिया है, पढ़ लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर मैंने गलत कहा हो शिवाजी महाराज के बारे में। जय मूल निवासी।